हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैं कॉल बाय वैल्यू के बारे में बात करूंगी। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने फंक्शन के बारे में, फंक्शन क्या होता है उसका प्रोटोटाइप, देन एक एग्जांपल के थ्रू हमने फंक्शन के बारे में समझा था। इस लेक्चर में मैं कॉल बाय वैल्यू के बारे में बात करूंगी। देन हम फंक्शन को कितने टाइप से कॉलिंग कर सकते हैं, तो हम 3 टाइप से कर सकते हैं: कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय एड्रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉल बाय वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जब हम कॉल बाय वैल्यू मेथड की बात करते हैं, एज अ कॉल बाय वैल्यू के थ्रू अगर आर्गुमेंट पासिंग किए जा रहे हैं, तो इसका कंसेप्ट ये कहता है कि जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स की जो वैल्यू रहती है वो क्या करती है, फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी कर दी जाती है। जब हम फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो एज ए एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जो कंसेप्ट रहता है वो कॉल बाय वैल्यू का रहता है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बताया है C++ कोडिंग में। देन हेडर फाइल्स इंक्लूड करी हुई हमने, एक स्वैप फंक्शन बनाया है वॉइड स्वैप इक्वल टू 2 पैरामीटर हमने पास किए यहाँ पे, इंट ए एंड इंट बी। इंट ए एंड बी में हम यहाँ पे देख लेते हैं, ए और बी में सपोज ए इक्वल टू 100 है, देन बी इक्वल टू हमने 200 लिया है। ठीक है, अब हम जब स्वैपिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एज ए टेम्परेरी वेरिएबल लिया गया है। ए के अंदर जो भी वैल्यू है एज ए 100 है, तो वो हमने क्या कर दी, टेम्प में डाल दी है। अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए खाली हो गया है, ए के पास कुछ भी नहीं है। देन ए अब ब्लैंक हो चुका है, तो बी की वैल्यू अब हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है, 200। तो बी में कितना, बी की वैल्यू किस में चलेगी, ए में। तो ए में कितना हो गया, 200। देन टेम्प में क्या था हमारा, टेम्प में कितना पड़ा था, 100 पड़ा हुआ था, ए की वैल्यू पड़ी थी, तो 100 किस में चली गया, बी में। इस तरीके से हमने स्वैपिंग कर ली। अब हमारी जो एक्चुअल वैल्यू एज अ फंक्शन के थ्रू अगर हम कोडिंग की बात करें, तो अब ए में कितना हो चुका है, 200, और बी में कितना हो गया है, 100। ठीक है, आगे देखते हैं हम मेन फंक्शन में। जैसा कि मैंने बताया, ए इक्वल टू 100 देन बी इक्वल टू 200 है। यहाँ से उसको वैल्यू मिल जाएगी ए और बी की। देन स्वैप फंक्शन जैसे ही कॉलिंग होगी तो वो कहाँ चले जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे चले जाएगा, जिसमें हमने प्रीवियस पेज पे देखा, प्रीवियस स्लाइड पे देखा है जैसा। वहाँ पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा उसकी डेफिनेशन पे। देन जो कोडिंग है वो कोड चलेगा और हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू स्वैपिंग हो जाएगी। देन ए में कितना आ जाएगा यहाँ पे 200, देन बी में कितना आ जाएगा 100। इस तरीके से वैल्यू स्वैप हो जाएगी। ये यहाँ पे जो हमने कंसेप्ट बताया एज अ, ये कॉल बाय क्या है, वैल्यू किया गया है। हमने यहाँ पे वैल्यू के थ्रू क्या की गई है, कॉलिंग की गई है। ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। जब भी फॉर्मल पैरामीटर जो हमने फंक्शन की डेफिनेशन में वहाँ पर प्रोवाइड किए थे, फंक्शन की डेफिनेशन में प्रोवाइड किए थे, अगर हम वहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यही कंसेप्ट क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू का होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।